गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ करोतु सानुशुभहेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि भयन्तुश्चापदा। माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, गणपति महाराज चंदाधिपति महाराज को प्रणाम करती हूँ और अपने वाचन नित्य वाचन पे मैं उपस्थित हो गई हूँ। जय जय हृदयांकन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन पीठिका जिस पर मैं उपस्थित हूँ, परम आदरणीय आचार्य श्री को नमन करती हूँ, संस्थापक महोदय को नमन करती हूँ और दिव्य आत्मा अपने भैया जी को नमन करती हूँ। उनके लिए ही मैं पाठ कर रही हूँ, आजकल उनकी स्मृति में कर रही हूँ। उनके बराबर तो मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगी। तो मैं एक छोटा सा सूरदास जी का एक छोटी सी किताब मेरे पास गीता प्रेस की है। कभी ये 15 पैसे की हुई थी, कभी इसमें लिखा मूल्य 15 पैसे। ये हमारे घर में कहीं मुझे मिल गई, कचरे के ढेर में मैंने उठा लिया। तो मैं एक छोटा सा गाती हूँ, विरह गीत ही है। राग गौरी में है, राग तो मुझे ठीक से नहीं आता, परंतु मैं ऐसे ही अपनी भाषा में गाऊंगी जैसे मैं गा देती हूँ। तो पिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी नैनन की परतीत गई। बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी नैनन की परतीत गई। उड़ न मिले हरि संग विहंगम हुई, उड़ न मिले हरि संग विहंगम हुए। न गए घन श्याम मई, वे न गए घन श्याम मई। उड़ न मिले हरि संग विहंगम, वे न गए घन श्याम मई। और याते क्रूर कुटिल सह में चक, याते क्रूर कुटिल सह में चक। ब्रथा मीन छवि छीन लई, ब्रथा मीन छवि छीन लई। रूप रसिक लालची कहावत, रूप रसिक लालची कहावत। सो करनी कछु तो न भई, सो करनी कछु तो न भई। बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखी नैनन की परतीत भय गई। उड़ न मिले हरि संग विहंगम, वे न गए घन श्याम मई, वे न गए घन श्याम मई। और अब काहे सोचत जल मोचत, अब काहे सोचत जल मोचत। समय गए नित सूल नई, समय गए नित सूल नई। सूरदास याही ते जड़ भय, सूरदास याही ते जड़ भय। जब ते पलकन दगा दई, जब ते पलकन दगा दई। चले गए दिल के दामन गिर, अब सुध आवे प्यारे। दरस की उठत करे जे पीर। सूरदास का भजन था। तो शाम का बिछो हुआ तो कह रहे हैं वो लोग कि हम विहंग न बन गए जो हम उड़ के चले जाते, हम घनश्याम में क्यों नहीं हो गए। तो तरह तरह से अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। और हमारा जो आजकल पटल भी है वेदना में चल रहा है। तो आज मैं कल 12, 13, 14 अध्याय पढ़ा था। आज 15वां अध्याय, 16वां और 17वां अध्याय में गीता का पढ़ूंगी। पंचदशोध्याय कल 14 अध्याय तक मैंने पूर्ण किया और कल 18वां अध्याय रहेगा। ये संकल्प ईश्वर पूरा कर दें। इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करती हूँ। वसुदेव
सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता, टंडन भैया को प्रणाम करती हूँ। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः अस्त्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य चक्षा प्रसृत। ये तुष्टुप छंद है, राग बदल जा रही। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अगुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये तुष्टुप छंद में है, थोड़ा राग फर्क है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्त्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहार्जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः अद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। संस्थापक महोदय पधार गए हैं, यात्रा में है, नमन करती हूँ। मम यहाँ से पूरा न तद्भासयेत् सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सदं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोदशी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मपोहं च ज्ञानमपोहं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरयुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहं यक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इत गुह्यतं शास्त्रम् इत मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् मान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं त्यागशान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुत्पं मार्दवं हीरचापलं तेजक्षमा धृतिश्चौ शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्वे मोक्षाय निबन्ध्यासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुसुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। कामाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमान् मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता।
चिन्तां परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधोपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यान्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्मणम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यजानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालं समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दुषतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधन् नरकस्येदन् द्वारन्नाशनात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्या मनश्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं
पुरुषो ये यक्षद्रस स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायिचैवान्तः शरीरस्थन् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानन् तेषां भेदमिमं शृणु आयुष्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः गद्वं ललमणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेद्यं भोजनं न तामसप्रियम्। उच्चिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। अफलाकांक्षितभिर्यज्ञो विदितदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्जन् तामसं परिचक्षते देवी द्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यं हिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्ते तत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तादिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञास् विहिता पुरा तस्मादोमित्यदुत्तरं
तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यन्विसन्ध्याय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च त्रिविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दः प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज 17वां अध्याय विश्राम हुआ। अब एक अध्याय बचा है जो मेरी जो परिकल्पना थी, मेरी जो इच्छा थी, ईश्वर ने आज यहाँ तक तो लाए। एक अध्याय और रह गया है। कल मैं आराम से कल एक अध्याय और पढ़ूंगी, क्योंकि इतना ही विभाजन है। करीब 78 दोहे हैं 18वें अध्याय में। तो लगभग अगर आप 6-7 दिन में लगाएं तो लगभग यही हिसाब पड़ता, थोड़ा बहुत आगे पीछे। लेकिन अब कल का अध्याय पूरा पढ़ूंगी, इसलिए बीच में आरंभ नहीं किया। और भैया को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। संस्थापक महोदय उपस्थित हैं, यद्यपि मुझे किसी के भी कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, परंतु टंडन भैया और संस्थापक महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। दोनों उपस्थित रहे, दोनों साक्षी बने, और दिव्य लोक से कहीं भैया भी सुन रहे होंगे, अवश्य सुन रहे होंगे। करुण पुकार को तो भगवान भी सुनते हैं, भैया भी उसी में लीन है। तो प्रणाम करती हूँ और भगवान का नाम लेते हुए आज का यही विराम देती हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं, कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। तो आज का यही विराम देती हूँ। प्रणाम, धन्यवाद सबको। और जय जय हृदयांगन। हमारा हृदयांगन जो है, हृदयांगन नाम ही इतना सुंदर है। हृदय ही हमारे भावों को, संवेदनाओं को, हमारे शरीर को का संचालन करता है। रुक जाने से कहते हैं हार्ट फेल हो गया, हृदय गति रुक गई। तो हृदयांगन हृदय है और सब उसमें हम लोग समाहित हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।